आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पल रन की स्टोरी के बारे में। टेम्पल रन एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम है और ये गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर इसे 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स है और मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से लगभग सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस गेम को ज़रूर खेला होगा। इस गेम का गेम प्ले तो ज़बरदस्त है ही, साथ ही साथ इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आज की इस वीडियो में हम इसी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। विदाउट फर्दर लूप लेट्स जंप इनटू द वीडियो। गेम की कहानी शुरू होती है हमारे गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ, जिसका नाम है गाय डेंजरस। ये उसका असली नाम नहीं है बल्कि ये उसका एक निकनेम है और लोग उसे इस नाम से बुलाने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जगहों पर जाता है। गाय डेंजरस एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो एक एक्सप्लोरर है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक एक्सप्लोरर है, इस वजह से वो डिफरेंट टाइप की लोकेशन पर जाता है और डिफरेंट टाइप की चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। एक दिन होता यह है कि गाय डेंजरस को पता चलता है कि साउथ अमेरिका में एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर एक मूर्ति रखी हुई है जो कि प्योर गोल्ड की बनी हुई है। अब यहाँ पर गोल्ड का नाम सुनते ही उसके मन में लालच जाग जाता है और वो तुरंत उस मंदिर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसके बाद बहुत तलाश करने के बाद फाइनली उसे वो मंदिर मिल ही जाता है। मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके सामने एक प्योर गोल्ड की बनी मूर्ति रखी हुई है। चमकती हुई मूर्ति को देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस मूर्ति को उसकी जगह से उठा लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है 3 बंदर जैसे दिखने वाले राक्षस उसके पीछे पड़ जाते हैं और यहीं से आप इस गेम को खेलते हो। आपने अगर इस गेम को खेला होगा तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि आप इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते। उसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि इस गेम का कोई एंड ही नहीं है, यानी कि ये गेम एंडलेस है। कोई भी 100% श्योर नहीं है इस गेम की एंडिंग को लेकर, लेकिन गेमर्स ने 3 थ्योरी प्रेजेंट की है। पहली थ्योरी तो ये है कि अगर हमारा प्लेयर किसी भी चीज़ से टकराता है तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी थ्योरी ये है कि अगर हमारा प्लेयर किसी चीज़ से टकराता है या फिर कहीं से गिर जाता है तो वो मरता नहीं है बल्कि उसे चोट लग जाती है और उसके हाथ में जो मूर्ति होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है और वो जो बंदर जैसे दिखने वाले राक्षस है वो उस मूर्ति को वापस से मंदिर में रख देते हैं और जो हमारे गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी गाय डेंजरस वो वापस से उस मूर्ति को लेने के लिए मंदिर में जाता है और ये एक सर्कल बन जाता है जो कि हमेशा के लिए चलता ही रहता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है कि वो बंदर जैसे दिखने वाले राक्षस पागलों की तरह हमारे प्लेयर के पीछे पड़े हुए हैं और इस बड़े से जंगल में केवल ये 3 ही बंदर जैसे दिखने वाले राक्षस क्यों है। इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में आगे पता चलेंगे, यानी कि टेम्पल रन 2 की स्टोरी में। टेम्पल रन 2 में भी वही मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि टेम्पल रन 1 में था, यानी कि गाय डेंजरस। इस बात से तो हमें यही बात समझ में आई कि टेम्पल रन 1 की स्टोरी की एंडिंग में गाय डेंजरस मरता नहीं है बल्कि वो उस मूर्ति को चुराने में कामयाब होता है और वो बंदर जैसे दिखने वाले राक्षस उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। टेम्पल रन 2 की स्टोरी में हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था और इस सिविलाइजेशन के लोगों ने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। इस सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने आप को अपने टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया था। लेकिन एक बार होता यह है कि इस सिविलाइजेशन में एक खतरनाक बीमारी फैल जाती है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलता। इस बीमारी के वजह से लाखों लोगों की डेथ हो जाती है और इस सिविलाइजेशन का जो लीडर होता है वो अपने खास लोगों से ये कहता है कि उसे एक ऐसी दवाई बना कर दो जो उसको अमर कर दे और उसके ऊपर इस बीमारी का कोई असर ना हो। दवाई बनने के बाद वो उस दवाई को अपने खास लोगों के साथ पीता है, लेकिन इस दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि इस दवाई को पीने से वो अमर तो नहीं होते, लेकिन हाँ वो एक खतरनाक राक्षस में बदल जाते हैं। जी हाँ, बंदर जैसे दिखने वाले राक्षस। और ये वही राक्षस है जो पूरे गेम में आपका पीछा करते हैं, यानी कि टेम्पल रन 1 से लेकर टेम्पल रन 2 में। टेम्पल रन 1 में जो राक्षस है वो उन्हीं खास लोगों में से कुछ लोग हैं और टेम्पल रन 2 में जो राक्षस है वो और कोई नहीं बल्कि लीडर है सिविलाइजेशन का, यानी कि वही एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसकी हमने पहले बात की। और ये महामारी फैलने से पहले इस सिविलाइजेशन के पास बहुत सारी माइंस थी और इन माइंस के अंदर बेशुमार खजाना था, लेकिन इन माइंस में जो सबसे बेहतरीन चीज़ मिला करती थी वो थे हरे हीरे। इस सिविलाइजेशन का ये बिलीव था कि ये खजाने गॉड्स की तरफ से दिए हुए गिफ्ट्स है। इन माइंस की वजह से ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। देखते ही देखते उन्होंने बड़े बड़े इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स बनाए और फिर उन्होंने उनके सुप्रीम गॉड के लिए एक बड़ा सा टेम्पल बनाया।
और ये वही टेम्पल है जो आपको टेम्पल रन 2 में देखने को मिलता है, जिसके अंदर वो गोल्डन आइडल रखी हुई है। पहले तो इस टेम्पल में 2 गोल्डन आइडल्स थी और ये दोनों ही गोल्डन आइडल्स दिखने में सेम थी, लेकिन एक टेम्पल में 2 गोल्डन आइडल्स को रखना सही नहीं होता। इस वजह से उन्होंने उन 2 गोल्डन आइडल्स में से एक गोल्डन आइडल को पास ही के किंगडम के टेम्पल में दे दिया। और ये वही टेम्पल है जो आपको टेम्पल रन 1 में देखने को मिलता है। समय के साथ ये सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई, लेकिन फिर एक दिन होता यह है कि जो टेम्पल के ऊपर जेम्स रखे हुए हैं वो अचानक किसी रहस्यमयी ताकत से चार्ज हो जाते हैं। इस वजह से अब तक जो टेम्पल छुपा हुआ था वो हवा में उड़ने लगता है, और इसका प्रूफ हमें गेम में भी मिलता है। इसके बड़े से साइज की वजह से इसने काफ़ी ट्रेजर हंटर का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित किया। खजाने की लालच में दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता था, हर कोई असफल हो जाता था। आखिरकार काफ़ी कोशिश करने के बाद कुछ लोग ये पता लगा लेते हैं कि वो सोने की मूर्ति और खजाना कहाँ पर लोकेटेड है, लेकिन हर किसी के पास वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिविलाइजेशन का लीडर रहता है, यानी कि वो बंदर जैसे दिखने वाला राक्षस। ट्रेजर हंटर्स ने ये मान लिया था कि उस बंदर जैसे दिखने वाले राक्षस के होते हुए वो कभी भी उस सोने वाली मूर्ति को और उस खजाने को नहीं ले पाएंगे। ये जो टेम्पल होता है जिसके अंदर ये मूर्ति रखी हुई है उसका नाम होता है एज़टेक टेम्पल। जब हमारे प्लेयर को पता लगता है इस सब के बारे में, वो तुरंत उस सोने वाली मूर्ति और खजाने को हासिल करने के लिए अपनी जर्नी पे निकल पड़ता है। लेकिन इस बार वो गलती नहीं करता है, वो पूरी तैयारी करके जाता है। वो अकेला नहीं जाता, वो अपनी पूरी टीम को लेकर जाता है। इस वजह से गेम में आपको बाकी प्लेएबल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्कारलेट फॉक्स, बैरी बोन्स, कर्मा ली और भी बहुत सारे। इसके बाद सबसे पहले हमारा प्लेयर यानी कि गाय डेंजरस उस मूर्ति को हासिल करने के लिए जाता है। जैसे ही वो उस मूर्ति को छूता है, एक बड़ा सा बंदर जैसा दिखने वाला राक्षस उसके पीछे पड़ जाता है। और ये बड़ा सा बंदर जैसा दिखने वाला राक्षस और कोई नहीं होता है, बल्कि एंशिएंट सिविलाइजेशन का लीडर होता है। और फिर इसके बाद ये गेम शुरू होता है और यहाँ से आप इस गेम को खेलते हो। टेम्पल रन 1 की तरह ही टेम्पल रन 2 का भी कोई एंड नहीं है, यानी कि ये गेम भी एंडलेस है। टेम्पल रन 1 की तरह ही इस गेम के एंड को लेकर भी 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर टेम्पल रन 3 में भी हमें गाय डेंजरस देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि वो बच गया, वो मूर्ति को चुराने में कामयाब हुआ। इस गेम के अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं और हर अपडेट के साथ गेम में हमें कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ गेम की ओरिजिनल स्टोरी के बारे में बात की। सो इसी इन्फो के साथ आज की ये वीडियो एंड होती है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।